जो है एसेंशियल्स क्या होते हैं? मैम किसका सुनाई नहीं दिया, फिर से बोलिए। गिफ्ट बेटा। ओके, गिफ्ट का मैम फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें मतलब डोनर होना चाहिए और एक पार्टी डोनी होनी चाहिए और एक्सेप्टेंस होना चाहिए प्रॉपर्टी का विदाउट कंसिडरेशन एज पर सेक्शन 122 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। विदाउट कंसिडरेशन के अलावा एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है उसमें, वो होना चाहिए वॉल्यूंटरी, स्वैच्छिक। हाँ, वॉलंटरली मतलब डोनेशन। वो ये जो एक्सेप्टेंस की बात की है तुमने, ये एक्सेप्टेंस कब होना चाहिए? कोई टाइम पीरियड डिसाइड है क्या इसका? Yes, ma'am. It should be made during the lifetime of donor. Okay. What is exchange? What is Exchange. exchange? Okay. Exchange, as mentioned under section 118 of Transfer of Property Act, means transfer of ownership for both things, money or for for things both in money and or not. मतलब मैम एग्जैक्ट डेफिनेशन पता नहीं क्यों याद नहीं आ रहा है। देखो, एक्सचेंज जो है वो क्या है, या तो आप क्या करेंगे, प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी का एक्सचेंज करेंगे, है ना? या मनी से मनी का एक्सचेंज करेंगे। जब मनी से प्रॉपर्टी का एक्सचेंज होता है तो वो क्या होता है, सेल होता है। हाँ, है ना? तो ये बार्टन सिस्टम जिसको बोलते थे पहले, ये वैसी ही चीज है, लेकिन इसमें नॉर्मली इमूवेबल प्रॉपर्टीज के एक्सचेंज होते हैं, इमूवेबल और मूवेबल का एक्सचेंज भी होता है इसमें। ठीक है? हाँ। अब इसमें तो लेकिन व्हाट इज सेल? हाँ मैम, सेल sale as defined under as provided under section 54 of Transfer of Property Act means sale is the sale means the transfer of ownership of property for price or for any promise. हाँ, सेल में हमेशा इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी। ओके, हाँ, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में तो इमूवेबल प्रॉपर्टी ही है। ओके, कहाँ मूवेबल है बताओ? हाँ, कहाँ मूवेबल प्रॉपर्टी है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में? मैम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में जो शुरू के सेक्शन है, जो बेसिकली मेरे ख्याल से 44 तक के या 40 से पहले वाले 1 to 37। हाँ, 1 to 37 वो चैप्टर दोनों के लिए, मूवेबल इमूवेबल के लिए। बाकी जो 5 फॉर्म्स के ट्रांसफर है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर, वो तो सारे इमूवेबल के लिए है, एक्सेप्शन है गिफ्ट उसमें। ठीक है। व्हाट इज लीज? और लीज कितने टाइम के लिए हो सकती है? Lease is basically is a transfer of right of interest, right to enjoy of property for a certain time or for perpetuity, and it can मतलब for any for it is in done in consideration of money or crops or any other things. एंड अगर लीज एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए तो वो ईयरली टू ईयरली माना जाता है, और अदर देन एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग पर्पसेस मंथली लीज माना जाता है। ओके। सेलर और बायर का जो है ड्यूटीज एंड राइट्स क्या होता है? हम सेलर एंड बायर हैव द एज पर सेक्शन 55 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, आई मीन सेलर इज बाउंड टू disclose the defects of the property, or I mean he's bound to deliver the property to the buyer, and at the same time buyer is also responsible towards seller to pay the money regarding the sale. मैम बस इतना ही याद आ रहा है, इनकी ड्यूटीज कुछ याद नहीं आ रही है। जो है ओनरस गिफ्ट, वो क्या होता है? हम क्या बोले? ओनरस गिफ्ट बेटा। मैम ओनरस गिफ्ट अंडर is a gift as provided under section 127, which means that it is basically based on the principle that one who want roses must not fear thorns. It means that if once person accepts the gift, he has to accept the burden and obligation also. Who is universal donee? Universal donee who accepts the entire property of donor.
and personally liable for his debts also. हाँ, जो ओनर गिफ्ट को एक्सेप्ट करता है वही यूनिवर्सल डोनर। हाँ हाँ ठीक है। प्रायोरिटी प्रिंसिपल जो है वो टीपीए में कहाँ है? एक मैक्सिम चलती है, हु इज फर्स्ट इन टाइम इज बेटर इन लॉ। ठीक है, जिसको प्रायोरिटी प्रिंसिपल भी कहते हैं, वो टीपीए में कहाँ है बेटा? फर्स्ट इन टाइम, ये मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, व्हाट इज इलेक्शन? इलेक्शन हमें बहुत टफ लगता है इलेक्शन। ओके, फिर भी बता रही हूँ। सेक्शन 35 talks about election, which says that the owner of the property, मतलब one person professes to transfer property who is not the owner of the property and who gives choices to the person who is the owner, either to elect it or to either to elect or not. If he elects it, if the owner of the property elects, he gets the benefit, and if he doesn't elect, he does not get the benefit. It is basically based on the principle of equity, which says that person taking the benefit must bear the burden also. रिपीट कर देना इलेक्शन। Okay, ma'am, under the election, it is the one person who is not the owner of property professes to transfer the property to other person, and for that he gives certain benefits to the owner of the property for making election. If the person who is the owner of the property makes election, he gets the benefit, and if he does not make the election, he does not get the benefit. It is based on the principle that one who wants the benefit must bear the burden also. ठीक है। What is the difference between Indian law and English law? ठीक है, अंडर सेक्शन 35 या इलेक्शन में क्या मेन डिफरेंस है इंग्लिश लॉ में और जो है इंडियन लॉ में? Sorry ma'am, I don't know. ठीक है। What is rule against perpetuity? Then rule against perpetuity is the rule made for the prohibition of property for a period. Sorry. I mean, it is the rule to restrict the right of transfer for perpetuity, and it says that it cannot be transferred after the lifetime of one or more transferor and the minority of some person who attains the age if the interest who attains the majority of age when the interest created. What is doctrine of lease pendants? Doctrine of lease pendants, according to section 52 of the Transfer of Property Act, means that the property which is the subject matter of the court, and when the proceeding is pending, then it cannot be transferred. Who is ostensible owner? Who is ostensible owner? Okay, ostensible owner, who is not the real owner of the property, but he transfers the property for consideration, and if the transfer is made by the ostensible owner, is not voidable. मेरे ख्याल से अच्छा ही है ना?